तैसे बाबा चले, आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा। बंसी बट के मेन गेट पर पहुंचे। ललिता, विशाखा, शीला, उर्वशी चारों लड़कियां खड़ी हैं। ललिता ने पार्वती से कही, बहना कहा नाम है, कहाँ से आई, कहा नाम है तुम्हारो, कहा नाम है तुम्हारे। उनको पार्वती बोली, बहना मोको ना जानो, कैलाश पर्वत से आई हूँ मैं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। अब प्यारे हो, पार्वती को तो एंट्री मिल गई, लेकिन भोले बाबा लम्बो घोंटा लगाए खड़े। ललिता बोली, काहे बहुरिया कहाँ से आई, कहा नाम है तेरो, कहा नाम है तेरे कुन को। अब कुन के उनके हुए तो वे कुछ बोले, अब उनके है ना, वे चुपचाप खड़े। एक लड़की बोली, जिज्जी अपने सबकी इतनी लंबी कोई सहेली है ना जो तो बड़ी लंबी है। दूसरी कहने लगी, पागल है का, इतना सोच विचार नहीं करें, ऐसा कहते है कोई नई नवेली आई हो। तब तक तीसरी बोली, बात तो सही है बहना, लेकिन जाते न्यो कहो, यहाँ पे कोई जाको जेठ नहीं है, कोई जाको ससुर नहीं है, आज यहाँ पे तो सब सहेलियां है ना, जो लंबो से घूंघटा लगाए काय को खड़ी है, जाते न्योका पा घूंघटा खोल। एक सखी बोली, मुखड़ा छुपा के काहे आई री बहुरिया, हो जरा बोल घूंघटा खोल मुखड़ा, देखन दे। बोले बाबा टस से मत सुनना भाई। एक सखी बोली, जिज्जी जैसे ना मानेगी, ऐसे घूंघटो नहीं खोलेगी, जब घूंघटो पकड़ के ऊपर करो। अब भोले बाबा ने जैसी सुनी, अंदर से कस के घूंघटो पकड़ लिया और मन ही मन में बोले, करके देखा करके देखा। अब मन ही मन में कह रहे, ओ पार्वती निक मेरो ख्याल कर ले, ओ पार्वती मैं तो फंस गया, निक मुंह निकाल ले, पार्वती निक मेरो ख्याल कर ले। इधर पार्वती को महाराज में जाएगी, पीछे लौट के देखो भोले बाबा ना है। पार्वती एकदम दौड़ के, ये ललिता जागो काय क्यों घेरे खड़ी है। ललिता कहने लगी, बहना ये अपना परिचय नहीं दे रही है, कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसके पति का, क्या बोले हाँ। अब धीमे से पार्वती ने भोले बाबा कौन ही मारी, मना करी ना माने, बताओ। अब धीमे से भोले बाबा बोले, जो ते मन में आए सो कह दे, लेकिन नाते निकाल ले मुखों। मैया बोली, ठीक है चुप खड़े रही हो, बता देती हूँ। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े। पार्वती के लिए, बहना ललिता तू जाको जाने नहीं, ए दीदी मैं ना जानू, कौन है तेरी कोई है, ए बाबरी मेरी कोई ना, जो तू मेरी है। बोले कौन, अरे मेरी है। बोले कौन, मेरे लल्ला की बहुरिया, मानो तो सखी मेरे छोरा की वो है। ए राम राम, तेरो छोरा न्यो बहुरिया न्यो टाणे सी देख ली तूने, अरे मेल मिलाप तो देख लेती कम से कम। पार्वती बोली, जिज्जी कहा बताएं। बीच में इतनी बीमार पड़ गई मैं, इतनी बीमार पड़ गई कि भोले बाबा की भंगिया घोटन वालों भी कोई ना, तुम्हारी कसम जल्दी पल्दी में शादी कर ली, तुम्हें का काऊ ना बुलाए पाओ, जल्दी पल्दी में शादी कर ली, मेल मिलाप भी ना देखो बहना। ललिता कहने लगी, कोई बात ना, लल्ला की शादी कर ली, जल्दी बल्दी में ना बुलाए पाओ जी, लेकिन लल्ला की बहू न्याय तुम न्याओ, ऐसो करो बहू को मोह दिखाई दे। पार्वती सोचने लगी, अब तो पोल खुल जाबे। पार्वती सोच के बोली, हाँ ललिता पागल ना बनी, ये वो कौन। बोले क्यों, रीति रिवाज से चल के हमारे आंगन में आइए, बहू के लिए अच्छी सी साड़ी लेके मोह दिखरोनी दक्षिणा लेके तो मोह दिखाऊंगी। यहाँ गली गलियारे चलते फिरते कहीं नई बहुअन के मोह ना देखे जाते हैं, काहे को बावरी बन रही है। इतना कहे कि बाबा की कलाई पार्वती ने पकड़ी, अंदर खींच कैसे खड़े चंतना मने करी ना माने हैं, पीछे पड़े के रह गए, अंदर ले गई। इधर भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई है, हे श्री श्यामा जो आपकी नित महाराज मंडल में पधारने को समय है गयो है, सो कृपा करके महाराज मंडल में पधारे। जय जय नवल किशोर, जय जय चितचोर, जय जय नंद किशोर कहती हुई महाराज में राधा रानी नृत्य करने लगी। जब राधा नृत्य करने लगी तो सखियां नृत्य करने लगी, और जब सखियां नृत्य करने लगी प्यारे, तो कृष्ण ने क्या किया, जितनी सखियां थी उतने अपने रूप बनाए, प्रत्येक सखी के हाथ में हाथ डालकर भगवान नृत्य करने लगे। अब इधर भोले बाबा को इतनी मोटी तो साड़ी पहना दी, इतना लंबो घूंघटो लगाए थे, सामने दिखाई नहीं दे रहे हो, और घूंघट उठाए के देखे तो पार्वती डांट दे। पार्वती बोले, ना नीचे करो, नीचे करो। बेचारे नीचे कर ले, बड़े परेशान। दूसरी बार बाबा ने घूंघट ऊपर करो, मन ही मन में सोचने लगे, जब करिया करिया मोहन ने
सखियां मोह लई रे करे करे मोहन ने, सखियां मोह लई रे दीनो है जादू हो डार। बोले बाबा सोच रहे, पार्वती बोले घूंघट नीचे, बाबा ने फिर नीचे कर लिया। इधर सखियों को घमंड हो गया, भगवान मेरे हैं, भगवान किसी के नहीं है, भगवान मेरे ही है। जब घमंड आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, सखियों ने क्षमा मांगी, भगवान फिर आए और फिर आकर के भगवान ने सखियों के साथ रास करने लगे। तीसरी बार भोले बाबा ने ऊपर घूंघट किया और पार्वती ने डांटो तो भोले बाबा को गुस्सा आ गई, साड़ी उतार के फेंक दी। प्यारे साड़ी उतार के फेंक दी और डम डम डमरू हाथ में लेके नाच और प्यारे डमरू बजाने के बाद बाबा जब नृत्य करने लगे, कन्हैया दंग रह गए। अब पहले हुआ था रास और अब हुआ है महारास। पहले हुआ था रास, अब भोले बाबा कूद पड़े, अब हो रहा है महारास। आइए 2 मिनट हम और आप कर लें। ए रास रचो है महारास रचो है, यमुना के तट महाराज रचो है। ताली बजा के रास रचो है महाराज रचो है, यमुना के तट महाराज रचो है। कन्हैया ने भोले बाबा का एक नाम रखा है गोपेश्वर। प्यारे गोपेश्वर किसे कहते हैं? गोपेश्वर यानी गोपियों के ईश्वर। कौन थे? भगवान कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ ऑलरेडी मैं तो गोपेश्वर था ही, लेकिन गोपेश्वर के नृत्य को देखने के लिए आप गोपी श्रृंगार करके आए तो मैं भी गोपेश्वर, आप भी गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। प्यारे हो, आध्यात्मिक महाराज किसे कहते हैं? हमारा आपका ये जो पंच भौतिक शरीर है ना, ये ब्रजमंडल है। क्या है? ब्रजमंडल। इस शरीर में जो ज्ञान है प्यारे वो कृष्ण है, जो वैराग्य है वो शिव है, और जो हमारी इंद्रियाएं हैं ना ये हमारी गोपिकाएं हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज कहा गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे 51 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं बड़े भ्राता श्रीमान विवेक पटेल भैया, इसी गांव से हैं। ये भजन मैंने बोला ना, ये कल पक्का सुना देंगे हम, क्योंकि मुझे टेक भी स्मृति में नहीं है पूरी इसकी टेक क्या है। हालांकि मैंने सुना है ये भजन, लेकिन टेक ही